हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसकी पूर्ति हो, उसमें आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। ऐसी ऊर्जाओं का आपके आसपास से नाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे निकालते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने आ रहा है दैट इज द चैरिट। ओके, ये चैरिट के कार्ड से यहाँ पे शुरुआत हुई दोस्तों। बहुत ही अच्छा कार्ड हम कह सकते हैं, जिससे यहाँ पे आज की रीडिंग की, आज की एनर्जी की शुरुआत हुई है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी यहाँ पे हम देख लेते हैं जो निकल के आ रहा है। दूसरा कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ज़बरदस्त कार्ड आया दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है इस समय द चैरिट के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जाएं, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके आसपास की जो लोगों की जो ऊर्जाएं हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में भी देखेंगे कि इसमें क्या निकल के आता है। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी। तीसरा कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग, बहुत बढ़िया दोस्तों। आज पूरी तरह से यूनिवर्स आपके फेवर में जैसे जजमेंट दे रहे हो, जैसे आपके बारे में संदेश दे रहे हो। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं दिन का फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं यूनिवर्स का एक फाइनल संदेश आप सभी लोगों के लिए क्या रहता है। तो द फाइनल कार्ड जो हमारे सामने है, द टेम्परेंस। ओके, बहुत बढ़िया। शुरुआत भी ज़बरदस्त और अंत भी इस रीडिंग का बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आया दोस्तों। ऐसी रेयर जो ऊर्जाएं होते हैं, जो रेयर कार्ड्स होते हैं, ये जो रेयर कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, बहुत ही मुश्किल से देखने में आते हैं इस तरीके के कॉम्बिनेशंस, और बहुत ही यूनिक हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात, जो छुपी हुई ऊर्जा जिसकी मैंने बात की, वो जो निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्स हमें बताना चाह रहे हों कि खासकर किन्हीं दो लोगों की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी में अपना वर्चस्व जमाने की फिराक में थे, पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि ये आपके ऊपर वो नियंत्रण, वो कंट्रोल कर सकें, आपको बरगला के अपने हिसाब से ज़िंदगी में चला सकें, जिससे कि आपकी क्षमता, आपका जो प्रेजेंस है, आपकी ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा है, उसका ये भरपूर फ़ायदा उठा के समाज में वो नाम, वो फेम, वो सब कुछ कमा सकें। समाज में आपका चेहरा देख के जो सारी इज्जत, मान सम्मान मिलती है, वो उनके हिस्से में आए। ये इनका ज़िंदगी भर का प्लान था। और ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, ये अपने आप से किसी तरीके से आपका
लगाव लगा के आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और वही ऊर्जा मैं इन लोगों की यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इसको थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे कि इंडिविजुअल कार्ड्स में यूनिवर्स का क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है आप सभी लोगों के लिए, और फिर ये जो छुपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में फाइनली क्या कहना है, यूनिवर्स का क्या संदेश है आप लोगों के लिए, ये भी देखेंगे। दोस्तों सबसे पहला कार्ड जैसा कि हमने देखा यहाँ पे आया है द चैरियट। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो अश्वों की एनर्जी है, एक ब्लैक एंड वाइट, तो दोनों ही अश्वों की एनर्जियाँ निकल के आ रही है। और सबसे पहली ऊर्जा जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ वो दिखाती है, वो ऊर्जा जो है संघर्ष और जीत की ऊर्जा है, जो कि हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं इस इमेज में। और ऐसा लगता है कि ये ऐसे दो लोगों की तरफ इशारा कर रहा है ये कार्ड, जो बहुत समय से आप पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे थे, अपना पुरजोर अपनी ताकत लगा रहे थे आपके ऊपर, अपना असर दिखाने के, प्रभाव दिखाने की, आपको नियंत्रित रखने की। और ये कोई भी मेल या फीमेल एनर्जी वाले लोग हो सकते हैं, या आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी में हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब प्रोफाइल में जो आपसे जुड़े हुए हैं उनकी बात भी हो सकती है, आपके बिजनेस में, या फिर कोई ऐसे लोग जो आपका दोस्त बनने के, आपके मित्र बनने का जो ढोंग है वो रच रहे थे, लेकिन पीछे से वो आपका इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। तो ये उन लोगों की बात हो सकती है। और आपके पुराने रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, जिन्होंने आपको ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल में रखना चाहा है और प्यार का ढोंग का सिर्फ दिखावा किया है, तो उनकी भी तरफ इशारा हो सकता है। और यहाँ पे इन दो लोगों की ऊर्जा से ऐसा लगता है कि ये बहुत समय से, जैसे कि मैंने बताया, कि वर्चस्व तो जमाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही साथ आपको अपने ही प्रति इतना ज़्यादा डाउन फील करवाने की कोशिश, अपने ही प्रति इतने सारे सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे थे कि आप कभी सिर उठा के इनके सामने चल ना पाए, इनकी आज्ञा के बिना जैसे आप कभी कुछ करें ही ना ज़िंदगी में, अपने खुद के फैसले कभी ना ले पाएँ। ये इस हद तक आपको दबाने की कोशिश में थे। उन्हें ये लगता था कि अगर वो दबाव बनाए रखेंगे तो आप जो है उनकी बातों को, उनकी जो भी चालें वो चल रहे हैं, या जो भी उनकी शर्तें हैं उनके आगे आप झुक जाएंगे, उनको कभी उसका विरोध नहीं करेंगे, कभी भी इनके सामने अपनी ज़ुबान नहीं खोलेंगे, ऊंचे स्वर में बात नहीं करेंगे, इनके फैसलों को चैलेंज नहीं करेंगे। ये सारी उनकी मंशा थी। लेकिन ये कार्ड कह रहा है दोस्तों कि आपने जो है हार मानने के बजाय ऐसी परिस्थिति में आपने अपनी खुद की दिशा चुनी। आपके अंदर जो यूनिवर्स से जो जुड़ी हुई ताकतें हैं, जो आपके अंतर्मन की जो शक्ति है, जो आपका स्वाभिमान है, जो आत्मसम्मान है, वो ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बिल्कुल भी सर नहीं झुकाता। और आप जो है यूनिवर्स से जुड़े हुए बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, और यही कारण है कि किसी की भी सत्ता आप अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों का सलाह मशवरा भले आप ले सकते हैं अच्छाई बुराई के लिए, लेकिन किसी की सत्ता अपने ऊपर, ये अपने स्वाभिमान को आप गिरा के लाइफ नहीं जीने वाले व्यक्ति हैं। और इसीलिए आपने अपनी दिशा खुद चुनी, इनके सामने हार नहीं मानी। जो भी रास्ता आपने उसके बाद चुना वो आसान तो नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते ही रहे। जितना ये आपको रोकने की कोशिश की है इन लोगों ने, उतना ही आपका जो हौसला है वो समय के साथ और ज़्यादा मजबूत होता गया है, ये हम देख पा रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपकी जो जीत है वो इन जैसे लोगों को हरा कर नहीं साबित होती है, बल्कि आपने खुद को ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को संभाला है, अपना अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो पर्सनालिटी उसको खोने नहीं दिया। ऐसे लोगों के बीच में अपना व्यक्तित्व वैसे का वैसा ही बना के रखा, अपनी यूनिकनेस जो है वो बना के रखी है कि आप सबसे अलग हैं, सबसे भिन्न हैं, चाहे कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो ऐसे लोगों की। और आपने जो है अपने मन और अपने हालात पर नियंत्रण रखा है हमेशा। और यही बात जो है इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये जो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, इनके ज़िंदगी पे, इनके मुंह पे तो जैसे आपने ताला ही जड़ दिया है कि ये कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। आए तो जो वर्चस्व दिखाने, लेकिन मुंह की खा के गए हैं आपसे। इसी के साथ इस चीज़ को कंफर्मेशन, ये कंफर्म कर रहा है आपके बढ़ते हुए रास्ते को। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, और ये जो कार्ड है ये एक बहुत गहरा संदेश दे रहा है दोस्तों। ये दिखा रहा है कि जो समय का चक्र है, जो समय का पहिया है, जो ड्रामा व्हील है वो घूम चुका है, घूम रहा है। और जो लोग, जिन व्यक्तियों की, 2 व्यक्तियों की हमने बात की है, जो कभी खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर अपने आप से समझते थे, अपने आप को समझते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, उन्हें ये लग रहा था कि किस्मत जो है हमेशा उनके साथ चलेगी। वो जैसे जैसे
प्लान रचे हुए हैं, जैसे जैसे उन्होंने लेआउट रचा हुआ है आपके लिए, वैसे वैसे ही आप ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। उसके अलावा प्लान उनका फेल नहीं हो सकता, ये घमंड था उन्हें। लेकिन जीवन का दोस्तों नियम है कि समय किसी का स्थायी साथी नहीं होता, और यहाँ इन जैसे लोगों के साथ भी यही हुआ है। खासकर ऐसे व्यक्तियों का तो स्थायी साथी नहीं हो सकता जो अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा संग रखते हैं। समय जो है इसका यही सबसे सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी क्वालिटी समय की यही है कि वो बदलती ही रहती है। कल अगर इनके फेवर में थी तो आज आपके फेवर में है, और आपके फेवर में जिस समय नहीं भी थी समय की धारा, उस समय भी यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके सर पे था, क्योंकि आप हमेशा अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा डिवाइन से जुड़े हैं। और विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत समय में भी आपने बच के निकलने का रास्ता हमेशा आपको मिला है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपको आध्यात्मिक गाइडेंस भी मिली है, जिससे कि आप उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकें, आपको वो ताकत मिली है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इन विरोधियों की बात करें, जिन दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, इनका समय तो अब विपरीत हो ही चुका है, इनका बुरा टाइम तो शुरू हो ही चुका है, और साथ ही साथ इनके पास सपोर्ट लेने के लिए, इनके पास आश्रय लेने के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद भी नहीं है, ना ब्लेसिंग है आपकी तरह। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा से एकदम भरे हुए हैं। इनको नेगेटिविटी के अलावा कोई अगर सकारात्मक ऊर्जा इस दुनिया में है तो वो इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि ये शैतान में मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं मान सकते कि शैतान के ऑपोजिट में भगवान खड़ा है। तो ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर की सत्ता इनको पसंद ही नहीं है। जैसे कि और जो ये जैसे कि बताया गया ना, ये वो कीड़े हैं कि अगर इनको नाली से निकालो और सूर्य की रोशनी में रख दो तो ये तिलमिला के मर जाने वाले कीड़े हैं। ये उस तरीके का बात व्यवहार रखते हैं, और ये अच्छाई की बात, सकारात्मक ऊर्जा, इन सबसे दूर भागने वाले लोग हैं। ये इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो यही कारण है कि इनके बुरे समय में ये अपने ही दुश्मन बने पड़े हैं। जो व्यक्ति अपने आप की मदद नहीं कर सकता, उसकी तो ईश्वर भी क्या मदद कर पाएंगे दोस्तों। सिंपल सी बात यही है कि आपके लिए जो रास्ते बंद थे, अब इस समय धीरे धीरे खुलने लग गए हैं। और वहीं दूसरी ओर जो लोग आपका रास्ता रोक रहे थे, उन्हें अब वही रुकावटें अपने जीवन में दिखाई देने लगी हैं। और यहाँ हम किसी बदले की ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी बदले में ऐसी ऊर्जाएं अपने अंदर आपने विस्तृत की कि आज इनकी जीवन में, इनके लाइफ में इनको इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल कर्म और समय का संतुलन है जो यूनिवर्स बना के चल रहे हैं। इनका अपना ही कर्म घूम के वापस इनके सामने आया है सूद समेत। ब्रह्मांड का जो हर व्यक्ति है दोस्तों, उसकी जो ऊर्जा है उसका परिणाम समय अपने आप देता है। और सिंस इन्होंने ब्रह्मांड में, इन्होंने इस यूनिवर्स में अपनी नकारात्मकता फैलाई है, आपके प्रति गलत करने की कोशिश की है, तो आज स्वयं यूनिवर्स भी इनको उसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी दे रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा में अपना फिक्स डिपॉजिट किया, तो आज उसी का ब्याज भी खाए, ब्याज सहित वापस ले जाए। इसलिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं, और ये बदलाव जो है उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य बन रहा है जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ लिया था। तो ये हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से देख सकते हैं। इसी के कंटिन्यूशन में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे दोस्तों नई शुरुआत की तरफ संकेत है यूनिवर्स का साफ साफ। ये बहुत सुंदर, और ये एक तरीके से आशावादी ऊर्जा लेकर आया है आपके जीवन में, और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। नए अवसर की भी बात हो सकती है, हो सकता है कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नई चीज़ की खरीद फरोख्त के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो गाड़ी हो, कोई आपका घर हो सकता है जिसके बारे में बहुत समय से प्लान कर रहे हो सकता है किसी नए रिश्ते की तरफ आप बढ़ रहे, नए रिश्ते की शुरुआत हो रही हो तो उसके तैयारी में आप लग रहे हो, या फिर आपके जॉब फील्ड में जहां आप कार्य क्षेत्र है जो आपका, वहां पे आपके जॉब में कोई नए अवसर आने की संभावना हो, नए प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट की तरफ आपका ध्यान जा रहा हो, या बिजनेस में कोई ऐसे नए अवसर, आपके व्यवसाय में ऐसे कोई नए अवसर मिल सकते हैं जो आपके व्यवसाय को और उच्च स्तर पर ले जा सके, एक्स्ट्रा आय, एक्स्ट्रा इनकम की तरफ आपको बढ़ा सके, उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। रिश्ते नए बन सकते हैं, उस हर नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो हो रही है या होने वाली है उसकी तरफ यहाँ पे इस कार्ड का इशारा है दोस्तों। तो कुछ नया आप अगर अभी आपको कुछ नहीं नया दिख रहा, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नई चीज़ नहीं दिख रही है, तो आने वाले बहुत ही निकट भविष्य में आप नई चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम देख पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक जो चली हुई थकान है आपकी ज़िंदगी में, जो आपने अतीत में इतना संघर्ष देखा है, इतनी पीड़ा देखी है, इतने दुख झेले हैं, वो जो रुकावटें आपने देखी है, वो जो मानसिक बोझ आप
काफ़ी हद तक लेकर चले अपने साथ, वो धीरे धीरे अब पीछे छूट रहा है, ये भी हम देख पा रहे हैं इसमें। और ये दो लोग की जिनकी हमने शुरुआत में बात की, जिनकी ऊर्जा यहाँ निकल के आई है दोस्तों, ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये आपकी रोशनी को पूरी तरह से बुझा नहीं पाए हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, वो बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपके अंदर जो योग की जो ऊर्जा है, जो योग की अग्नि है, उस पर टिकी हुई है। आपका यूनिवर्स से इतना अच्छा योग है, इतना अच्छा जुड़ाव है कि ये शक्ति बरकरार ही रहती है आपके अंदर। और ये कार्ड बता रहा है कि आने वाले समय में आपको कोई नया अवसर, नया विचार, जैसे हमने बात की, या नई दिशा मिल सकती है आपको अपने जीवन में, नई जीवन शैली, जिंदगी को देखने का एक नया नज़रिया भी इसमें शामिल होता है अगर आपके जीवन में इस तरीके के बदलाव होते हैं। और ये एक ऐसा दौर है दोस्तों जहां आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना है सिर्फ, क्योंकि जो बीज आज बोया जा रहा है, जो आज आप बो रहे हैं, वही जो है आगे चलकर एक मजबूत पेड़ बनेगा। तो अपने ऊर्जा पे, अपने ईश्वर जिन स्वरूप की आप उनकी पूजा करते हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद में आप मानते हैं, तो आप ये विश्वास रखिए उनके ऊपर, अपने क्षमता, अपनी स्किल्स के ऊपर विश्वास रखिए, अपने अंतर्मन की शक्ति पे विश्वास रखिए, और आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दो फोर्थ कार्ड, जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग का है दोस्तों, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। द टेम्परेंस का कार्ड आया है, और ये जो कार्ड है, ये आपकी ज़िंदगी में संतुलन जो आ रहा है, जो आने वाले समय में और मजबूत हो रहा है, उसकी तरफ इसका इशारा है। और बहुत ही गहरा संदेश लेकर आ रहा है दोस्तों ये कार्ड। हम देख पा रहे हैं कि किसी भी जल्दबाजी में या गुस्से से कभी अपनी ज़िंदगी में कोई फैसले नहीं लिए हैं, अवॉइड ही किया है जितना हो सकता है, बल्कि आपने धैर्य को चुना है, हर बार सब्र से और संतुलन से हर परिस्थिति को आपने संभाला है अपने जीवन में। और यही कारण है कि आपके जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति आई, विपरीत परिस्थितियाँ आई, आपके अंदर किसी भी प्रकार का जहर नहीं घुलने दिया आपने। और जहाँ दूसरे लोग कहीं ना कहीं आपके सामने शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए थे, अपनी शक्ति दिखाने में लगे हुए थे, वहीं जो है आपने शांति को अपनी ताकत बनाया हुआ है, ये हम देख सकते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आज जो परिस्थितियां हैं, जो ज़िंदगी है, वो आपके पक्ष में चलती हुई दिखाई दे रही है। और जब इंसान अपने अंदर एक तरीके का जब संतुलन बना लेता दोस्तों, तो बाहर भी जो भी किसी भी प्रकार का शोर है, कोई दिखावा है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही कारण है कि ये विरोधी चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी शोर मचा ले आपके खिलाफ, कितने भी आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा ले, आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर ले समाज में, ये कभी भी सफल नहीं होंगे। ये और ज़्यादा गड्ढे में धंसते ही जाएंगे। और हम देख पा रहे हैं कि यही कारण है कि आपने कभी भी इन जैसे लोगों को मुंह लगाने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। ये बात कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर पता है, और आप समझते हैं, आप ये जानते भी हैं कि सिर्फ आप शांत रह के अपने दिमाग से ऐसे लोगों को धूल चटा सकते हैं। ऐसे लोगों का जो प्रभाव है समाज पे, इनको बिल्कुल ही अलग थलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं आप समाज से। और संदेश जो ओवरऑल दोस्तों यूनिवर्स का है, वो यही निकल के आ रहा है इन कार्ड्स में, कि ये जो दो लोग वर्चस्व जमाने की फिराक में थे आपकी ज़िंदगी में, ये जो है उस चीज़ में सफल नहीं हो पाए। और हम देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पे उनके जो भी ट्रिक्स थे, जो पैतरे थे, उसको असफल किया आपने, बिना अपने आप को खोए, बिना कोई ऐसा बड़ा कदम उठाए कि जिससे आपकी ऊर्जा आपके लव्ड वंस या नियरेस्ट वंस या डियरेस्ट वंस के ऊपर कोई प्रभाव आए। आप अपनी राह पर चलते हुए समय को अपना जवाब देने दिया। आपने अपनी तरक्की और उन्नति की राह पे चलते हुए अपने आप को मजबूत किया है, और यही उनके लिए सबसे बड़ा करारा जवाब बना है दोस्तों। और यही समय जो है धीरे धीरे अब आपके ही पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। ये भी हम बहुत बड़ा संदेश हम मान सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्स का जो निकल के आ रहा है। तो ये था कुछ आज का गाइडेंस जो यूनिवर्स का आपके लिए था। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इस रीडिंग पे ज़्यादा लागू हो सकते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने आ गए हैं, लेट्स सी। तो लेटर एस आया है हमारे पास, लेटर जेड है, एम है, लेटर सी है, लेटर यू, लेटर पी, टी एंड आर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह के नाम के साथ, जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हो,
या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थितियों की, जिन दो लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनमें से किसी के भी साथ मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी भावनाएं, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना अपने अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में इसको सच भी करके दिखाएंगे। और इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से अपने इस चैनल पे बनाए रहिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।